अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी से दुनिया से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर से होंगे। तो आज मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ जो कि है चक्की, पीनट चक्की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ली है पीनट, और यहाँ पे हाफ कप मैंने पीनट ली है जो कि कच्ची है। तो मुझे इसको पकाना है, तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे और ये रेडी हो जाएगी। आप यहाँ पे पकी हुई पीनट भी ले सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी बहुत सारी, जिसमें से मैंने यहाँ पे हाफ कप यूज़ किया है। मैं हाफ कप की मेजरमेंट से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट ये रेडी हो गई थी और इसको मैंने साइड कर दिया है। और अभी मैंने यहाँ पे फ़ौरन से पैन को ग्रीस करके रख दिया, क्योंकि जैसे ये रेडी होगी हम फ़ौरन इसके ऊपर लगाएंगे। और आपने ग्रीस करना है, क्योंकि ग्रीस करने से हम इसको हटा भी सकते हैं। तो हम आप आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुगर को कैरेमलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ कप शुगर लिया और इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और उसके ऊपर आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये कैरेमलाइज नहीं हो जाती। और सबसे पहले हम शुगर को मेल्ट करेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगी देन हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, तो जब आप पीनट को फ्राई कर रहे हो तो उसके अंदर 1 चुटकी नमक भी आपने ऐड करना है। पहला स्टेज जब शुगर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तो आपने इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है और आपने तब तक करते रहना है जब तक क्रिस्टल्स नहीं बन जाते हैं। जैसे क्रिस्टल्स बनेंगे आपने स्टॉप कर देना है। कैरेमलाइज होने का वेट करेंगे, जैसे ही होंगे फिर हम दोबारा से इसको मिक्स करने लग जाएंगे। आपने इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करना है, आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। जैसे ही क्रिस्टल्स मेल्ट होंगे तो हमने चूल्हे से अपने फ्राई पैन को हटा लेना और इसको जल्दी जल्दी से बस मिक्स करना है ताकि ये उसी हीट के अंदर मिक्स हो जाए सब कुछ। और जैसे ही मिक्स होगा हमने इसके अंदर पीनट्स ऐड कर देना है और इसको फौरन से मिक्स करना है। ज़्यादा ड्राई नहीं करना वरना ये सूख जाएगा। जब शुगर स्टिकी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो आपने समझ जाना है कि ये रेडी हो गई है। पीनट ऐड करने के बाद हमें जल्दी से इसको मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसको फ़ौरन से किसी ट्रे या थाली के अंदर निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे थाली ली थी, उसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था। आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप या तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट बटर पेपर को भी आपको ग्रीस करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ी स्टिकी होती है, बटर पेपर पर चिपके नहीं वो। अच्छा जी, तो अगर आप परेशान हो और को समझ नहीं आ रहा हो कि शुगर हमें कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट, तो आपने क्या करना है, ठंडे पानी के अंदर बार बार इसके ड्रॉप्स डाल के देखना है। जब इसका कलर गोल्डन पे आ जाएगा तो अगर पानी से अगर आपने वो ड्रॉप्स निकाल के देखना, अगर वो कड़क हो जाएगा दैट मीन्स कि हमारा जो कैरेमल है वो रेडी हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने इसको शेप देने के लिए स्पैचुला और स्पून यूज़ की थी। जब मैं स्पून यूज़ कर रही थी तो कैमरा बंद हो गया, जिसकी वजह से वो स्टेप जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर आपने भी स्पून या किसी बटर पेपर को ऊपर रखना है और बेलन से इसको प्रेस करना है ताकि ये इक्वल हो जाए। तो मैंने हाफ कप की क्वांटिटी से बनाया था, हाफ कप चीनी ली थी और हाफ कप पीनट लिया था। अगर आप चाहें तो इस क्वान्टिटी को बढ़ा भी सकते हैं। जब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए इसको कट कर लेना है, वरना अगर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो आपसे फिर ये कट नहीं होगी। तो मैंने इसको कट करने के बाद और निशान लगाने के बाद अच्छे से इसको ड्राई किया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट पंखे के नीचे रख दें। ठंड है तो वैसे भी हो जाएंगे, बट फिर भी मैंने पंखे के नीचे रख दिया था कि जल्दी से हो जाए। अभी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और मैं आपको इसका साउंड दिखाती हूँ और इसको तोड़ के दिखाती हूँ। आप जिस शेप में भी चाहें इसको कट कर सकते हैं। मैंने स्क्वायर शेप के अंदर इसको कट किया है। आप इसकी साउंड चेक कर सकते हैं कि कितनी क्रंची बनी है। इसी तरह आपकी भी होनी चाहिए ड्राई होने के बाद। तो क्या आप लोग मानते हैं होममेड इज़ द बेस्ट? जो भी खाना हो घर में बनाएं। अच्छा जी, तो मैं इंशाल्लाह ये मैंने हाफ कप की क्वांटिटी से बनाई थी, आप इसी को ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी ज़्यादा 1-2 दिन के अंदर। यहाँ पे मुझे काम था तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया यहाँ पे, ताकि आपको दिखा सकूँ कि आप घर के अंदर इजीली चिक्की है पीनट चक्की। आप इसके अंदर बादाम भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी ड्राई फ्रूट से आप बना सकते हैं। मैं तिल वगैरह से भी बनाऊँगी और मैं इस दफ़ा गुड़ से बनाऊँगी, तो वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि ज़्यादा क्वान्टिटी में किस तरह से बना सकते हैं। मैं अपनी बहन को भी टेस्ट करवाया था और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और मैं अपनी भाई की फरमाइश पे अब गुड़ से बनाऊंगी। तो अगर इसी तरह की रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।